Hello friends, welcome to my channel NCERT World. In this video, we are going to learn about the first chapter of Geography from class 6 NCERT textbook. अगर आप 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप यूपीएससी, एमपीएससी और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बेसिक्स कंसेप्ट को समझने के लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर का नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ मीन्स द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है वही हम इसी चैप्टर में समझने वाले हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, that is how wonderful it is to watch the sky after sunset। सूरज ढलने के बाद आसमान बहुत सुंदर दिखता है। One would first notice one or two bright dots shining in the sky। सूरज ढलने के तुरंत बाद आप 1 से 2 ब्राइट शाइनिंग डॉट्स आसमान में देखेंगे। Soon you would see the number increasing, you cannot count them anymore। जैसे जैसे उन शाइनी डॉट्स का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको उन्हें काउंट करना मुश्किल हो जाता है, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। The whole sky is filled with tiny shining dots। और whole sky पूरा आसमान उस शाइनी डॉट से भर जाता है। Some are bright, others dim। उसमें से कुछ डॉट्स ब्राइट होते हैं तो कुछ डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टडेड विद डायमंड्स। उसे देखकर, उस आसमान को देखकर हमें ऐसे लगता है कि जैसे पूरा आसमान डायमंड से मतलब हीरों से भरा हो। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। वो सब ऐसे ट्विंकल करते हैं, मतलब वो सब डॉट्स चमकते हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do। अगर आप उसे केयरफुली देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि उसमें से कुछ डॉट्स ट्विंकल नहीं करते, जैसे अदर डॉट्स ट्विंकल करते हैं वैसे वो डॉट्स चमकते नहीं हैं। They simply glow without any flicker just as the moon shines। वो सिंपली ग्लो करते हैं, मतलब वो फ्लिकर नहीं करते, झिलमिलाहट नहीं करते। वो मतलब एक कांस्टेंट शाइन देते हैं, जैसे कि सिंपल ग्लो करते हैं जैसे कि मून शाइन करता है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days। उसी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ आप मून को भी देखते हैं रात में। It may however appear at different times in different shape and at different position। मून आपको हर दिन डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट पोजीशन में दिखाई देता है। You can see the full moon only once in about a month's time। आप फुल मून सिर्फ महीने में एक बार देख सकते हैं। It is a full moon night और पूर्णिमा। जब हम चांद को पूरी तरीके से उसका पूरा शेप देख पाते हैं वो सिर्फ हम एक महीने में देख सकते हैं, और उस दिन को हम और उस रात को हम फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैनॉट सी इट एट ऑल। एक 15 दिन के बाद आप फुल मून नहीं देख पाते और आप मून ही नहीं देख पाते, उस रात को आपको मून नहीं दिखाई देगा नाइट में। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। उसे हम न्यू मून नाइट और अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। उसी दिन आप नाइट स्काई को एक अच्छी तरीके से देख पाते हो क्योंकि उस दिन आपको चांद की रोशनी नहीं दिखाई देगी, जैसे कि वो एक क्लियर नाइट होगी। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपको ऐसे लगता है कि आप वो टाइनी ऑब्जेक्ट्स, वो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स या फिर मून दिन में क्यों नहीं देख पाते?
It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. हम उस चांद को या फिर उस टाइनी ऑब्जेक्ट्स को दिन में इसी वजह से देख नहीं पाते क्योंकि सन का मतलब सूरज की जो रोशनी होती है वो इतनी ब्राइट होती है कि हम उन्हें नहीं देख पाते दिन में। चांद की या फिर स्टार्स की जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी से कम है, इसी वजह से हम उन्हें दिन में नहीं देख पाते। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called as celestial bodies. मतलब celestial bodies अब क्या है, यही यहाँ पे बताया गया है कि sun, the moon and बाकी सभी जो shining objects है जो हम रात में स्काई में देखते हैं उसे हम celestial bodies कहते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. तो उसमें से कुछ celestial bodies बहुत बड़े और गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि वो गैसेस से बने होते हैं, डिफरेंट गैसेस से वो बने होते हैं। They have their own heat and light which they emit in large amount. उन celestial bodies के पास जो वेरी बिग और वेरी हॉट होते हैं उनके पास उनकी खुद की हीट और लाइट होती है जो वो छोड़ते हैं, बहुत लार्ज, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो बाहर छोड़ते हैं। These celestial bodies are called stars. मतलब उसी celestial bodies जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, वो किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं एंड उनके पास उनकी खुद की हीट और खुद की लाइट होती है जो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एमिट करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने स्टार का एग्जाम्पल भी दिया है। द सन इज अ स्टार बिकॉज सन इज अ बिग, इट इज ऑल्सो हॉट, दैट्स वाई इट इज अ स्टार। अगले इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में हमें ये दिया गया है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। मतलब जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स है जिसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दिया था, तो वो जो ट्विंकलिंग स्टार्स है वो सन के जैसे ही होते हैं, मतलब सूरज की तरह ही वो होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। पर हम उनकी हीट या फिर उनकी लाइट नहीं महसूस कर पाते और हमें वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है वो अर्थ के ग्राउंड लेवल से बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हम उसे ज़्यादा बड़े नहीं दिखते, वो छोटे छोटे दिखते हैं और उनकी जो हीट या फिर उनकी जो लाइट है वो सूरज के रोशनी के कंपैरिजन में कम है, यही यहाँ पे बताया गया है। So this is the next page of this chapter. Here they have given, you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. मीन्स हम जब भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूरी से देखते हैं या फिर वो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है तो वो हमें छोटे साइज में दिखाई देता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। मतलब एरोप्लेन जब ऊंचाई पे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे फ्लाई करता है तो वो बहुत छोटा दिखता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of stars. मीन्स जब आप रात को आसमान में देखते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, मतलब बहुत सारे स्टार्स ने एक वेरियस पैटर्न बनाया हुआ होता है। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स क्या बनाते हैं? एक वेरियस पैटर्न्स बनाते हैं आसमान में। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। उसे हम क्या कहते हैं? तो कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप ज़रूर इसे ध्यान में रखिए। फिर उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है दैट उर्सा मेजर एंड बिग बेयर इज वन सच अ कॉन्स्टलेशन। मीन्स दिस टू आर द
examples of these constellations. Then one of the most easily recognizable, just 1 minute. One of the most easily recognizable constellation is Saptarishi, that is Sapt means 7 and Rishi means sages. Here they have given the picture of that in the left side. This is the Saptarishi image. This is the most easily recognizable constellation, means you can easily recognize this. आप अगर आपने कभी देखा भी होगा और आपने बहुत ज़्यादातर ये वर्ड सुना भी होगा, ये ऐसे तरीके से एक पैटर्न आसमान में फॉर्म करते हैं, उसे ही हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टार्स क्यों कहा गया है, बिकॉज द 7 स्टार्स आर मेकिंग दिस पैटर्न and that's why it is a Saptarishi. Sapt means 7. Okay, so what is next? It is a group of 7 stars that forms a part of a Ursa major constellation. So ये जो सप्तऋषि है ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, 7 स्टार्स का एक ग्रुप है जो एक पार्ट है. किसका पार्ट है? उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का वो एक पार्ट है. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars and planets and constellation in the sky. Means यहाँ पे ये बताया गया है कि आप किसी एल्डर, आपके फैमिली में कोई भी एल्डर हो या फिर आपके नेबरहुड में किसी को भी पूछ सकते हैं, या फिर उनको आपको कुछ और स्टार्स या फिर प्लैनेट्स या फिर कॉन्स्टेलेशन दिखाने के लिए आप उन्हें पूछ सकते हो. तो आगे ये दिया गया है, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन यूजिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स. मीन्स पुराने ज़माने में मीन्स 500,000 ईयर्स एगो लोग क्या करते थे, तो कभी भी ट्रैवल करते होंगे तो उस वक्त वो अगर उन्हें कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही या फिर उन्हें एक पाथ चाहिए, वो पाथ नहीं मिल रहा है, तो उस डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ढूंढने के लिए वो स्टार्स का यूज़ करते थे. मतलब विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, रात को हम अगर कहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो वी कांट फाइंड द डायरेक्शन easily, so they were using the stars, they were taking the help of stars to find the direction in the nights. Then next, the north star indicates the north direction. जो north star होता है, यहाँ पे उन्होंने दिखाया गया है, यह नॉर्थ स्टार्स. वो क्या करता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है. वो हमेशा नॉर्थ पोल पे प्रेजेंट होता है, नॉर्थ डायरेक्शन पे ही वो प्रेजेंट होता है, और उससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हाँ ये डायरेक्शन नॉर्थवर्ड जा रही है. ओके, सो नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पोल स्टार भी कहते हैं. एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप ज़रूर याद रखिए इसे. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. तो ये हमेशा इसी पोजीशन पे स्काई पे रहता है, इसका पोजीशन चेंज नहीं होता. फिर वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. सो हम इस पोल स्टार का जो लोकेशन है वो प्लेस कैसे कर सकते हैं, मतलब लोकेट कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. देखिए यहाँ पे उन्होंने पॉइंटर स्टार्स दिए गए हो, तो उसके ही लाइन में ये नॉर्थ स्टार प्रेजेंट है. तो इन दोनों पॉइंटर स्टार्स के मदद से आप नॉर्थ स्टार को लोकेट कर सकते हैं. देन
वहाँ पे उन्होंने यही बताया गया कि लुक एट द फिगर 1.1 यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। वही मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप इन दोनों पॉइंटर स्टार्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे अगर एक्सटेंड करते हुए जाएंगे तो आगे आपको ये नॉर्थ स्टार दिखेगा। ओके, फाइन। In this paragraph, they have given that some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास उनकी खुद की हीट या फिर खुद की लाइट नहीं होती, तो खुद को गर्म करने के लिए या फिर चमकने के लिए वो दूसरे स्टार्स की लाइट को यूज़ करते हैं। तो उसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लैनेट्स की डेफिनेशन मिल रही है, यू कैन नोट दिस। नेक्स्ट, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स। जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से डिराइव किया गया है। तो प्लैनेटाई का मतलब क्या है? वंडरर्स। The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun which is our nearest star. तो जो अर्थ है, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं। तो उसको खुद की हीट या फिर लाइट किससे मिलती है? तो सन से मिलती है। वो सन की लाइट यूज करती है बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। Then if we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर आप अर्थ को किसी दूर डिस्टेंस से देखेंगे, मतलब अगर आप मून पे खड़े हो और अर्थ को देख रहे हो तो वो सेम मून की तरह ही शाइन करती हुई आपको नजर आएगी। The moon that we see in the sky is a satellite. हम जिस मून को स्काई में देखते हैं वो अर्थ का सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। कंपेनियन का मतलब क्या है? साथी। तो वो हमेशा अर्थ के साथ रहता है और हमेशा मून अर्थ के अराउंड घूमता है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। तो हमारे अर्थ जैसे ही कुछ 7 अदर प्लैनेट्स भी है जिनको हीट या फिर लाइट सन से मिलती है और उनमें से कई प्लैनेट्स के पास उनके मून्स भी है। तो यही यहाँ पे बताया है उन्होंने। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट, बहुत ही ये वीडियो लंबी हो रही है, आपको पढ़ाई में भी तकलीफ़ होगी, तो इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिलेटेड या फिर इस टॉपिक के रिलेटेड तो प्लीज़ उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। यहाँ पे उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिया है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो ये जो प्लैनेट्स है अर्थ के अलावा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, उनके अराउंड एक रिंग जैसा आपको एक फॉर्मेशन दिखेगा। दिस आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिज। वो क्या है? एक स्मॉल डेब्रिज के बेल्ट्स है। These rings may be seen from the earth with the help of the powerful telescope. So अगर पावरफुल टेलीस्कोप से आप अगर देखोगे उन प्लैनेट्स की तरफ तो आपको ये रिंग्स दिखाई देगी। यू कैन ऑब्जर्व दैट रिंग्स फ्रॉम द अर्थ इफ़ यू हैव अ पावरफुल टेलीस्कोप। सो थैंक यू गाइज। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल NCERT वर्ल्ड। थैंक यू।